दी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। रियासती पुलिस यानी कि दहशतगर्दी की, रियासती दहशतगर्दी का जो है वो एक मुजाहरा किया गया और कारकुनान को पीटा गया। क्यों नहीं यहाँ पर तादाद क्यों कम थी कारकुनान की? कारकुनान की तादाद इसलिए कम थी कि लोग बुनियादी तौर पर खान साहब से मोहब्बत करते हैं और लोगों का ख्याल था खान साहब चूँकि उधर गए हैं तो हम भी साथ चलते हैं, तो वहाँ उनको गिरफ्तारी का ख़तरा था, हम सबको मालूम था, इसलिए लोगों का ख्याल था कि हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ तो खान साहब नहीं थे जिनको प्रोटेक्ट करते, और ये गुंडे बाद में आ गए, तो उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया, मौके से फ़ायदा उन्होंने तादाद कम देखी और उसके ऊपर हमलावर हो गए। गुंडे हमेशा यही काम करते हैं, वो हमेशा वारदाती है, जब वारदात डालते हैं और वारदात उस वक्त डालते हैं जब घर वाले ना हों। चोर उस वक्त आता है जब घर वाले सोए हुए हों, तो ये चोर थे, ये उचक्के थे, इसलिए वारदात डालने आए, क्योंकि खान साहब घर में नहीं थे। तो ये आपका क्या ख्याल है कि इसमें प्री प्लान करना चाहिए था, कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी कि खान साहब को पता था कि ये बहुत ही इस वक्त ख़तरनाक सिचुएशन है, पीछे से कोई हमला, ये लोग हमलावर हो सकते हैं। पहले भी इस तरह की मतलब पुलिस गर्दी हो चुकी है, इतने दिनों से ये पुलिस गर्दी इस माल रोड के ऊपर खान साहब के घर के ऊपर हो चुकी है। क्या ये कोई मौका हाथ से जाने देते? इनको पता था, क्यों नहीं यहाँ पर कारकुनान मौजूद थे? 2000, 5000, 10,000 की तादाद में यहाँ पर होने चाहिए थे। खान साहब के फॉलोवर पूरे पाकिस्तान में हैं। ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही है, और हमेशा जो स्ट्रेटजी है वो बेहतर लोगों के पास नहीं नजर आती। हमेशा से लोग जो है ना, हर आदमी ये चाहता है कि मैं खान साहब का अपना चेहरा दिखाऊं। मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं 1996 का पीटीआई में, उस वक्त हम थे जब पीटीआई के पास किराया देने के लिए, ऑफिस का किराया देने के लिए नहीं थे। वो लोग आज भी मेरे वो दोस्त हैं, जानते हैं, जो पंजाब के सदर थे शबीर सियाल, और वो जो अपने एडमिरल थे इकबाल साहब, आजकल वो बहुत नाराज़ हैं। हम उनके घर में यौम तासीस बनाया करते, उस वक्त भी ये स्ट्रेटजी की कमी थी। उस वक्त भी कुछ लोग इर्द गिर्द खान साहब के जमा हो जाते थे और वो लोग लोगों को करीब नहीं आने देते थे। यहाँ भी ये मसले हैं, अब भी मसले हैं, उन 1996 के मसले आज भी हैं। यहाँ चाहिए था कि लोगों के ज़हनों में ये बात होती कि यहाँ वारदात डाली जा सकती है, यहाँ लोग, पुलिस आ सकती है, पुलिस गर्दी हो सकती है, लेकिन ये सारे काम खान साहब ने नहीं करने। वो खान साहब के जो इर्द गिर्द हैं, जो चाहते हैं कि हमें वजारतें लेनी है, हमने ये, उनको ये सोचना चाहिए। हर काम तो खान साहब नहीं सोच सकते ना। 94 केस, एक केस किसी के खिलाफ हो ना तो वो बंदा परेशान होता है। सेंचुरी जो है खान साहब की वे करने वाले हैं, 94 हो गए, सेंचुरी तो हो ही जानी है, सेंचुरी हो जानी है, सेंचुरी तो हो ही जानी है। तो ये अब खान साहब फिर जाएंगे पेशी के लिए, फिर हाजिरी के लिए जाएंगे, हियरिंग होगी, फिर यही मामला होगा। इनको अभी से प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ पर हिफाजती जो एसआर जो है वो क्या इसके ऊपर प्लानिंग करेंगे? खान साहब की जो लीगल टीम है वो असल में पॉलिटिकल तंजीम, बाबर अवान जो है वो लीगल टीम है, लेकिन जब उनसे आप बात करेंगे तो वो कानून की बजाय सियासी बातें करना शुरू कर देते। उनकी जो ये लीगल टीम की कमज़ोरी है, ये पहले दिन से होना चाहिए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए थी कि ऑल केसेस आर फेक, ऑल केसेस आर फेक, तो इनको ख़त्म किया जाए। अभी तक एप्लीकेशन नहीं गई। जब पहला केस दर्ज हुआ था उस वक्त ही जाना चाहिए था, जब दूसरा हुआ था उस वक्त भी जाना चाहिए था, लेकिन ये लीगल टीम की भी कमज़ोरी है, ये जो मैनेजमेंट टीम है उसकी भी कमज़ोरी है। ये जो कल हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लोगों को यहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे, तो ये उन लोगों की कमज़ोरी है। खान साहब क्या करेंगे? अकेले सारी दुनिया तो नहीं फतह कर सकते। जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि खान साहब हुकूमत में आ जाते हैं, दोबारा अपनी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में आ जाते हैं, तो क्या खान साहब मतलब ये ख़त्म कर सकेंगे ये सारी, मतलब जो आप समझते हैं कि पीडीएम और नून लीग और ये सारा इन लोगों को ग्रास रूट से ख़त्म कर दिया जाएगा, इनकी रूट्स को ख़त्म कर दिया जाएगा? ये हो सकता है ऐसे, या ये जो सोच है? हो तो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले से प्लानिंग हो, पता हो कि हमने करना क्या है। हमने पुलिस जो है इसका खात्मा करना है तो कैसे करना है, हमने आर्मी के मामला जो हैं उनको कैसे हल करना है, ये पता होना चाहिए कि हमने ये जो CSS और PCS है इनको ख़त्म करना चाहिए। ये जो एग्जामिनेशन ये झूठ है। 75 साल से उन्होंने सिर्फ कौम का लूटा, ये खादमीन नहीं है, ये तो आका बने हुए हैं। यही हाल हमारी जुडिशरी जो है,
खान साहब को मैं अगर कभी ये बात किसी अच्छे चले तो मैं मशवरा दूंगा कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बहाल करें, तो फिर हम बहुत सारी चीज़ों से निजात हासिल कर लेंगे। मौजूदा जुडिशरी से निजात मिलती है, सेनेट से निजात मिलती है, और आइन जब एस्टेब्लिशमेंट से निजात मिलती है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि 1956 का आइन जो है बहाल किया जाए। आइन एक दफ़ा ये बात किसी को समझ में आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को मैंने तैयार किया हुआ है केस, मैं LLB हूँ, मैंने तैयार किया हुआ है केस। लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनके पास आपने जाना है, उन्होंने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पर हलफ लिया हुआ है, वो आपकी पटिशन जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा कि कोई सफ़ा बता दें, इत्ज़ाज़न बता दें कि जिस सफ़े पे ये लिखा हो कि आइन एक दफ़ा इंस्टीट्यूलाइज होता है तो उसे हटाया जा सकता है। तो 1956 का आइन एक दफ़ा इंस्टीट्यूलाइज हो चुका है, उसे नहीं हटाया जा सकता। और दुनिया में जितने भी मुल्क हैं जिन्होंने अपने मुल्क के साथ मोहब्बत की, जिन्होंने अपने आइन जो है उसका एहतराम किया है, वो तरक्की कर गए। और जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरह अपने आइन का एहतराम नहीं किया, उनकी हालत यही है। नाइजीरिया की है, पाकिस्तान की है, बर्मा की है, ये ममालिक हैं जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हम तो कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करने को बलाए ताक रख के तो ये सारा आइन सिर्फ एक है, आइन सिर्फ एक है, और उसका नाम है 1956 का आइन। आइन पाकिस्तान वही है, उसके बाद कोई आइन नहीं है। और अगर वो बहाल हो जाता है तो सारी जुडिशरी को दोबारा हलफ लेना पड़ेगा और इसको ख़त्म करें। तो ये बहाल क्यों नहीं करते उसको, इसके पीछे क्या वजह है? वैसे ये भुट्टो साहब ने उस वक्त खालिक आइन कहलवाने के लिए एक न्याय होना तो ये चाहिए था कि जब मार्शल लॉ उठा लिया गया था तो आइन खुद बहाल हो गया था। लेकिन वो चाहते थे कि मुझे तक खालिक आइन कहा जाए, और उन्होंने एक नया आइन दे दिया। इससे पहले 1962 का आइन था और वो अयूब खान उसके खालिक थे जी हैं। तो ये जो तख्लीक है ना, ये जो खालिक बनने की ख्वाहिश है, उसने इस मुल्क को बर्बाद किया। आइन एक दफ़ा बना, वो आइन पूरे पाकिस्तान ने बनाया था, उसमें बंगाली भी शामिल थे, उसमें मगरबी पाकिस्तान के लोग शामिल थे। लेकिन उस आइन को उठा के अयूब खान एक तरफ फेंक दिया। अयूब खान से किसी ने पूछा कि साले तेरे पास कहाँ से ताकत आई थी? आइन में तो नहीं लिखा कि एक हुंडा बंदूक लेके आएगा और आइन को फेंक देगा, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। आप आइन का एहतराम करें। फिर जब मार्शल लॉ उठ गया था तो आइन खुद बहुत बहाल हो गया था। मगर भुट्टो साहब ने कहा मैं नहीं जी, मैं तो खालिक आइन बनना चाहता हूँ। उन्होंने एक नया आइन ठोक दिया, वो आइन फिर भुट्टो साहब ने कहा जी आइन के खिलाफ मार्शल लगा, जो मैं आइन लेके आऊँगा उसके खिलाफ मार्शल लॉ नहीं लगेगा।